Hello everyone, welcome to Kavi Shai's YouTube channel. Today we'll be taking up a topic from the Hindu, and that is the modern warfare that is subjected to drones. Drones का जो impact है या जो change आया है from the conventional warfare to the drone warfare, that is what this article depicts out. अभी जो recent जो conflicts चल रहे हैं, the major conflicts that's been running around, the major conflicts जैसे आपका इंडिया पाकिस्तान, the Israel Palestine, the Russia Ukraine, ये जो वॉरफेयर है, ये तीनों जो वॉरफेयर है, अब ये क्या है? द मीडियम या जो वे ऑफ जो होता है वॉरफेयर होने का, अब ये क्या हो गया? ये कन्वेंशनल नहीं रहा. इट इज व्हाट? इट कन्वेंशनल नहीं रहा. इट इज व्हाट? टेक बेस्ड हो रखा है. टेक बेस्ड हो रखा है. बेसिस जो है उसका टेक्नोलॉजी पे आ गई है, और उसका बेस्ट टेक्नोलॉजी आप यहाँ पर देख सकते हैं, द यूसेज ऑफ ड्रोन्स. आप सबने हमने न्यूज पे पढ़ा था ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन वॉरफेयर का जो इम्पैक्ट था वो हमने सबने देखा कि क्या उसका इम्पैक्ट था. पाकिस्तान यूज्ड मेनी टाइप्स ऑफ loitering munition drones for precision strike. हमने देखा the use of kamikaze drones और the suicide drones from Turkey. तो जो ये आर्टिकल क्या कह रहा है, जो हमारा जो वॉरफेयर है, अब ये जो ड्रोन हो रखा है और ये जो टेक्नोलॉजी हो रखा है, इसी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ में इंडिया को भी इवॉल्व करना पड़ेगा. हमें भी अपना जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग विद रिगार्ड्स टू ड्रोन, उसे भी क्या करना पड़ेगा? सॉलिडिफाई करना पड़ेगा. न्यूज में हमने थोड़ा दिन पहले ही देखा था कि जो ब्रह्मोस है, द सक्सेस ऑफ ब्रह्मोस इतना अच्छा था, उसका इम्पैक्ट अच्छा था that 17 countries are in line to buy BrahMos from us. तो क्यों ना हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सॉलिडिफाई किया जाए ड्रोन्स को, ताकि इंडिया भी इवॉल्व हो. किस चीज पे? ड्रोन कैपेबिलिटीज पे. अटैक के साथ साथ ड्रोन का जो डिफेंस ड्रोन, लेट मी स्विच ऑन डिफरेंट कलर. ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन के अगेंस्ट में जो डिफेंस होना चाहिए उसको भी मुझे क्या करना है? सॉलिडिफाई करना है. ड्रोन के डिफेंस टेक्नोलॉजी पे भी मुझे सॉलिडिफाई करना है. एंड वी हैव अचीव सक्सेस. हमने इस पे सक्सेस को अचीव किया हुआ भी है. कैसे हमने सक्सेस अचीव किया है? विद द हेल्प ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम्स हमने किया है. द इंडिजिनियस आकाश ने शो किया कि वी आर केपेबल. द IACCS system, the UCAS system, UAVs, तो इन सब पे भी हमने देखा है और एक थॉरो और डिटेल डिस्कशन करेंगे डीप डाउन जाके कि ये पूरा सिनेरियो क्या चीज की बात कर रहा है. Let's head on to our topic. Okay, now coming back to the new age of warfare, a drone is rapidly becoming the weapon of choice
the weapon of choice in active combat, serving as a force multiplier, serving as a force multiplier to achieve strategic objectives while blurring the distinctions between military grade and commercial technologies. Now, ये वेपन ऑफ चॉइस से क्या अंडरमाइन करना चाह रहे हैं? वेपन ऑफ चॉइस का मतलब क्या है? वी सिंपली मैं क्या बोलूंगा, जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट, मोर प्रिसीजन स्ट्राइक्स डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी में। जैसे अभी रिसेंटली देखा था कि यूक्रेन ने रशिया के डीप इनसाइड मिलिट्री बेसिस पे जाके एयर बेसिस पे हमला किया था, अटैक किया था। तो उससे क्या है, ना तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ, ना कॉस्ट इफेक्टिव भी था, और क्या था, सबसे ज्यादा मोर प्रिसीजन था। एंड नॉट दिस व्हाट द न्यू एज ऑफ वॉरफेयर एज पर ड्रोन is regarded. The war in Ukraine has emerged as a real-world laboratory for drone technology with rapid innovation and counter-innovation cycles defining modern warfare. इसका इनोवेशन भी हो रहा है और उसका काउंटर इनोवेशन भी हो रहा है, कैसे करके उसकी काउंटर की जाएगी। एंड द रशिया यूक्रेन has paved the way for modern age warfare. The Russian-Ukraine warfare देखिए जो इतने दिनों से, इतने सालों से चल रहा है, that has paved the way for modern warfare. India's Operation Sindoor in the wake of Pahalgam terror attacks have marked a notable shift in the country's adoption of UAVs, unmanned aerial vehicles, or such as drones in combat. In combination with the standard weapons, India uses of UAV in active combat represents a tactical shift in military doctrine. Ukraine's Operation Spiderweb, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, स्पाइडरवेब किसका था? यूक्रेन ने लॉन्च किया था रशिया के ऊपर। Also marks a turning point at how low-cost improvised UAVs can apply with significant impact. ये पूरा का पूरा पॉइंट टोटल इसी को ही सिखा रहा है कि जो न्यू एज ऑफ वॉरफेयर है ये कैसे टैक्टिकल शिफ्ट हो रखा है। ये हमने इंडिया पाकिस्तान में भी देखा और रशिया यूक्रेन में भी हमने देखा हुआ है। सिमिलरली आप अगर इसराइल फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर स्टार्ट करेंगे, thousands of drones flew from the Palestinian side to the Israel side and the attack happened. So drone warfare has changed. The global role of drones. What's the global role of drones? Building resilience in drone warfare requires infrastructure development to nurture a responsive defense production base. Very important. मेरे को क्या करना पड़ेगा, किस पे मेरे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे मेरे को फोकस करना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, जैसे हमने किया था, इनोवेशन हो सके, इनोवेशन हो सके एंड रेडी कर सके किस चीज के लिए? काउंटर मेजर्स के लिए भी हम रेडी कर सके। दोनों चीज के लिए, इनोवेशन के लिए भी मेरे को रेडी होना है और काउंटर मेजर की चीजों के लिए भी मुझे रेडी होना है। द नागोर्नो काराबाख वॉर, ये क्या है? रशिया यूक्रेन वाला इशू है। The Nagorno-Karabakh War in 2020 provided one of the first demonstration of how drones can change the nature of aerial warfare with new capabilities. Azerbaijan याद करेगा, supported whom? Supported पाकिस्तान, और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ चलता है? आर्मेनिया के साथ चलता है, याद रखिएगा। Azerbaijan's success hinged on the use of loitering munitions or the kamikaze drones. Kamikaze drones, like the Israeli-made Harab drones. Israeli-made Harab drones. याद रखिएगा, Israeli-made Harab drones in destroying air defenses. Ukraine's most obvious innovation was the country's ability to produce and deploy a wide variety of drones. In Myanmar also, rebel groups are deploying a 3D printed drones. This is a classic example of the 3D printed drones against a better equipped military, leveling the playing field. और ये आप देख सकते हैं how drone एक प्रिसीजन स्ट्राइकिंग पे काम करता है, कि टारगेट करता है कि कहां पे करना है, एग्जैक्टली यहाँ पे ही अटैक होता है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्रिसीजन अटैक हुआ। क्या हुआ? प्रिसाइज, टारगेटेड। 3D printed drones, 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 3D
प्रिसाइज का दूसरा नाम मैं क्या बोलूंगा, एक टारगेटेड अटैक हो रहा है कि भैया यहाँ पे मुझे अटैक करना है बोल के। China already a large and diverse fleet of unmanned systems which could provide it with an edge in a potential war along the LAC, जो इंडिया का जो लद्दाख साइड ऑफ रीजन है, अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा भी काफी क्रिटिकल है। एज चाइना आप सबको पता है ग्लोबल लीडर है टेक्नोलॉजी के मामले पे, एंड उसके पास अभी अनमाइंड सिस्टम का भी क्या है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट है। सो इट बिकम्स क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल फॉर इंडिया कि वो भी ऐसा एक इंडिजीनियस, नॉट बाहर से लाया हुआ, इंडिजीनियस डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, जिसमें हम क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स का यूसेज ड्रोन्स बना सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आल्सो रिसर्चिंग ऑन द काउंटर मेजर्स, हाउ वी कैन काउंटर मेजर द ड्रोन्स। Pakistan too has bolstered its unmanned weapon systems through collaborations with China and Turkey. तुर्की ने भी भेजा था ड्रोन्स, भेजा था कैमिकाज़े ड्रोन्स भेजा था तुर्की ने, वो भी काफी इम्पैक्ट था उसका, कई एक आधे ड्रोन्स तो इंटरसेप्ट भी हुए थे राजस्थान में जो कि इंटैक्ट थे। सो दिस इज हाउ द न्यू द ग्लोबल रोल ऑफ ड्रोन्स इज। नाउ व्हाई ड्रोन्स मैटर, क्या है ऐसा ड्रोन्स में? सबसे पहली बात तो ड्रोन्स का जो बेस्ट चीज होता है, द बेस्ट थिंग अबाउट अ ड्रोन वॉरफेयर इज, एक तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स होते हैं। एक हमारी क्वेश्चन भी आया था, यूपीएससी का एक क्वेश्चन भी आया था कि उसमें ड्रोन्स कैसे करके काम करते हैं, उसमें एक ऑप्शन भी था दैट द ड्रोन्स ऑलवेज यूज बैटरी। यस, वो बैटरी से होते हैं, वो फ्यूल सेल्स भी लेते हैं, एंड क्या होता है, एंड द कन्वेंशनल ड्रोन्स भी होते हैं। सो एक तो इनकी वर्सेटैलिटी बढ़ गई है कि तीनों टाइप में काम कर सकते हैं, ऊपर से यूसेज भी बढ़ गया है। या तो कोई रिकॉग्निजेंस वाला होता है, रिकॉग्निजेंस वाला होगा, या तो सर्वेलेंस वाला होगा, या तो अटैक ड्रोन होगा, या तो सुइसाइड ड्रोन होगा। तो वैरायटी देखिए, 4 टाइप की वैरायटी है, फिर 4 में भी ये है, फिर देन अगेन इट गोज विद द डिस्टेंस, ठीक है, फिर द एम्यूनिशन क्या वो कैरी कर सकता है, उसकी डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। सो व्हाई नॉट, अब कुछ ड्रोन्स तो ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ कमांड वाले होते हैं, इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम रहता है, वो जीपीएस सिस्टम के तहत पे काम करते हैं। सो इंटरऑपरेबिलिटी से लेके, यूसेज से लेके, फ्यूल सेल के, पावर हाउस को लेके, डिस्टेंस को लेके, एम्यूनिशन को लेके, इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड तरीके से है, तो क्यों ना कोई कंट्री इसे इक्विप करेगा। और इसी के लिए क्या हो रहा है, द ह्यूमन लाइफ हैज अ कॉस्ट, द ह्यूमन लाइफ हैज अ वैल्यू। इसी के लिए क्या है, ड्रोन्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया आप जाओ और हमारा काम करके आओ, एंड दिस हैज अ वेरी गुड सक्सेस रेट, वेरी गुड सक्सेस रेट। आपने देखा होगा इंडियन प्रेस ने, इंडियन आर्मी ने जब ब्रीफिंग भी की थी अपनी, पूरा एक वीडियो जो बनाया था उन्होंने पूरा दिखाया है कि हमने पहले उन्होंने रिकॉग्निजेंस किया है, देखा है कहां पे टारगेट करना है, स्ट्राइक करना है, फिर वहां पे प्रॉपर स्ट्राइकिंग हुई है। सो क्या है, स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज्यादा अच्छा है, सर्वेलेंस हो रहा है, रिकॉग्निजेंस हो रहा है, फिर अटैक हो रहा है। सो दिस एक्चुअली सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ वॉर, पूरा सिंप्लीफाइड कर देता है। Drones are vulnerable to many countermeasures, yes, such as electronic warfare, guns, and air defenses. But the impact of drones therefore depends on its ability to evade or overwhelm defenses against them. देखिएगा कि ड्रोन की भी कैपेबिलिटी होती है अपनी इवेड करने की, बट कभी-कभी जो सरफेस सैम मिसाइल्स होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, they are better equipped and they destroyed the drone, जिसका हमने आकाश और S-400 में आपने देखा होगा, आकाश और S-400 ने how they successfully thwarted every attack जो पाकिस्तान के साइड से आया था, सारे के सारे अटैक को हमने क्या किया था, थ्वाट किया था। India's counter-alone drone system include multi-layered sensors and weapon system, as well as indigenously developed soft and hard-kill counter UAV systems, IACS, the UCAV। उसके बाद में मैं क्या बोलूंगा, the Pechoras, the QRSAM, the LRSAM, the S-400, the Akash,
So these are some types that are, you know, in DRDO भी एक डेवलप करी है, somewhere I don't find space. Yes, DRDO भी क्या कर रही है? DRDO भी ने एक गन डिप्लॉय किया है, इंफ्रारेड जो है, जो क्या करेगी, ड्रोन को डिस्ट्रॉय करेगी। ऐसा भी फीचर है उसमें कि ड्रोन की ट्रैजेक्टरी को भी टोटली क्या कर देगी, डाइवर्ट कर देगी, ड्रोन सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अगर ड्रोन इवॉल्व हो रहा है तो उसकी काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है। टू इवेट सच सिस्टम्स, drones with advanced navigation be made to adjust flights। जैसे मैंने सिखाया, ये वाली बात कही मैंने, सेल्फ कमांड होता है, इनबिल्ट जीपीएस होता है, इनबिल्ट जीपीएस होता है, तो इस हिसाब से क्या करते हैं, हम अपने फ्लाइट रूट को भी नेविगेट कर लेते हैं। सिमिलरली एआई एंड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कैन बी यूज्ड टू ओवरकम जैमिंग एंड स्पूफिंग ऑटोनोमसली। These capabilities enhance their survivability and effectiveness in contested environments। सही बात है, अगर मैं कोई चीज इनोवेशन कर रहा हूं तो उसका अगर काउंटर इनोवेशन हो रहा है तो मैं फिर से इनोवेशन करूंगा, एंड द साइकिल विल ऑलवेज गो ऑन एंड गो ऑन, और जो बेस्ट होगा वही सस्टेन करेगा और वही क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। Alternatively, employing a large number of drones and decoys to fly in mass can overwhelm and confuse air defense and surveillance systems. Russian drone campaign, for instance, make use of Shahid drones to saturate Ukrainian air defenses. And Shahid drone is an example of क्या, suicide drone। आपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, शहीद ड्रोन्स किसका है, ईरान का होता है, शहीद ड्रोन्स होता है, और ये क्या होते हैं, सुइसाइड ड्रोन्स होते हैं। ना एक्चुअली क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका भी जो सिस्टम होता है, जो सरफेस पे एयर मिसाइल सिस्टम होता है, उसमें को कुछ क्वांटिटी लेनी है कि आप एक जगह में लाखों खड़ा कर देते हो। तो रशिया ने क्या किया है कि फेक ड्रोन्स या तो शहीद ड्रोन्स उनको फ्लाई करवा दिया है। मेक श्योर दैट यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम क्या है, पूरा के पूरा नलिफाई हो चुका है, पूरा का पूरा क्या कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, एंड देन रशिया लॉन्च्ड एन अटैक ऑन यूक्रेन। सो डिफरेंट टेक्निक्स, डिकॉयज बनाना, सर्वेलेंस करना, रिकॉग्निजेंस करना, दिस इज व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ ड्रोन एंड द एसोसिएटेड वॉरफेयर। The military and commercial crossover। अब military and commercial crossover में मैं क्या कहूँगा, very unfamiliar example I have seen। एक आधी दो बार मैंने क्या देखा है कि इंडियन आर्मी इन कश्मीर वैली वो क्या करते हैं, वो जो सिविलियन ड्रोन होता है वो उसमें कैमरा फिटेड होता है, वो उससे भी रिसर्च करते हैं कि भैया ओके ठीक है यहाँ पे आतंकवादी छुपे हुए हैं बोल के, एंड देन दे कॉर्डन ऑफ द एरिया एंड देन डू देयर ऑपरेशन। तो मिलिट्री और कमर्शियल ड्रोन्स का भी क्या हो रहा है, क्रॉसओवर हो रहा है। यूक्रेन ऑपरेशन स्पाइडरवेब demonstrated that low-cost UAVs combined with accessible technologies and innovative employment strategies can have strategic impact deep into the enemy lines। Exactly इसी चीज की बात कर रहा है कि मैं कमर्शियल ड्रोन्स पे ही ऐसी एक्सेसिबल टेक्नोलॉजीज का लगा दूं इनोवेटिव तरीके से, जिसका स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट कहां होगा, बिहाइंड द एनिमी लाइंस होगा, behind the enemy lines होगा। The indiscriminate use of the term drones obscures distinctions in capabilities, intended use and public perception। अब ड्रोन का ऐसा नहीं है कि खाली ये है, ड्रोन का बड़ा कमर्शियल यूज भी है। जैसे ओडिशा गवर्नमेंट क्या किया है, ओडिशा गवर्नमेंट इज एम्प्लॉयड ड्रोन्स फॉर लैंड मैपिंग, कि इफ अ पर्टिकुलर लैंड, अगर जैसे हर गवर्नमेंट क्या करती है, सिंचाई की स्कीम देती है, इंश्योरेंस स्कीम्स लाती है। अगर आपका जो लैंड है, अगर वो क्रॉप किया था, क्रॉपिंग हुई थी उसमें, एंड देन क्रॉपिंग का सक्सेस ना होने की वजह से आपको अगर क्रॉप इंश्योरेंस का पैसा अगर आप क्लेम कर रहे हो, तभी जाके आपको उसका मिलेगा। बट व्हाट इज द प्रूफ कि आपने वो क्रॉपिंग का काम किया है बोल के। एट दिस पर्टिकुलर टाइम द ड्रोन्स कैपेबिलिटी की, हाँ भाई ऐसा तो नहीं कि ऑफिसर उठ के हर किसी के बंदे का चेक करेगा, मान लो 10 लोगों का 10 लोकेशन में, तो क्या 10 लोकेशन थोड़ी जाएगा। देयर कम्स द ड्रोन आता है, चेक करता है, इमेज उठाता है, वेरीफाई करता है विद द यूज ऑफ एआई एंड अदर टेक्नोलॉजीज, एंड इफ द क्रॉपिंग पैटर्न इज सीन फ्रॉम द पास्ट डेटाबेसेस, देन फिर आगे वो यस और नो करता है, उसी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होती है। फर्दर ड्रोन का और क्या कमर्शियलाइज यूज है, डिलीवरी होता है। कोविड के टाइम पे इमरजेंसी वैक्सीनेशन पे हमने हेल्प किया था, फूड डिलीवरीज हो रही है, वीडियो शूट्स हो रहे हैं,
वेडिंग फोटोशूट्स हो रहा है, दिस काइंड ऑफ लैंड मैपिंग क्रॉपिंग हो रही है, बट इनकी दोनों का क्रॉसओवर भी किया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग इज रैपिडली बिकमिंग अ की मल्टीप्लायर। For instance, in the conflict zones such as Ukraine, Titan Falcon and Myanmar, the Liberator Mk1 and Mk2 3D printer provide alternate sources to mitigate manufacturing shortages. तो क्या 3D printed drones भी बन रहे हैं? The US and the UK are exploring commercial 3D printing ventures to mass produce drones at scale. तो इस 3D drones में भी आगे दिख रहा है चीजें। Now, what it implies or what implications are for India with regards to drone usage? Drone usage को लेके इंडिया के लिए क्या है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिस्कशन का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिस्कशन का। The China's own drone capabilities are rapidly advancing as significant investments have been made in building up a diverse fleet of drones, poses a significant and evolving military threat to India along the LAC. इसी के चक्कर में ही इंडिया ने S-400 खरीदा था। क्यों? बिकॉज S-400 का ग्रेटेस्ट फीचर क्या है? वो मोबिलिटी है, हाईली मोबाइल है। उसका लॉन्चर, रेडार, जो सिस्टम है पूरा, वो सारा का सारा मोबाइल है, एंड इट कैन बी डिप्लॉयड बोथ द बॉर्डर्स। मेरा पाकिस्तान वाला में भी एम्प्लॉयड हो सकता है, चाइना वाला में भी एम्प्लॉयड हो सकता है। तो उनका जो थ्रेट को देख के क्या है, इंडिया इज ऑल्सो मोर इंक्लाइंड टू बाय द सैंस सरफेस टू एयर मिसाइल एंटी-एयर डिफेंस सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम कर रहे हैं, खरीद प्रोक्योर करने की चाह रहे हैं। इंडिया नीड्स टू व्यू द वॉर्स इन यूक्रेन, नागोर्नो-काराबाख and Myanmar as a cautionary tales for the need of mass production of affordable mix of drones. मुझे different type के drones चाहिए होगा। mix of drone में मैं क्या बोल रहा हूँ? सर्वेलेंस वाले, रिकॉग्निशंस वाले, अटैक वाले, कैमिकाजे ड्रोन, सुसाइड ड्रोन, सभी ड्रोन जैसे जो है, इन चारों पांचों वैरायटी का मुझे ड्रोन का क्या करना पड़ेगा? डेवलपमेंट चाहिए। और इन्हीं ड्रोन्स के डेवलपमेंट के साथ में ऐसे ही ड्रोन्स के क्या काउंटर मेजर की भी मुझे काम करना पड़ेगा। सो R&D इज वेरी मच नीडेड, technology is needed, brain is needed, the money is funding is needed. The importance of our defense industrial base that can keep pace with the high intensity of modern conflict to fully realize India's drone potential. The Ministry of Defense needs to support that defense industrial base to be able to scale production and create surge capacity. मुझे क्या है, मेरे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बैठ के मुझे क्या है, DRDO and the other supporting organizations need to have something, एक टेबल पे बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा, ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए, हाउ वी कैन डेवलप इट इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट एक रोबस्ट डेवलपमेंट हो सकेगा, एंड द प्रोडक्शन ऑफ ड्रोन्स विद डिफरेंट पोटेंशियल will be helpful for India with respect to both the areas, the China part and also the Pakistan part. The ability to reconstitute and quickly replace drones, loitering munitions after losses, and surface-to-air missiles will make India more resilient. यही बात मैं इधर डिस्कस कर रहा था. Addressing underlying structural issues that lead to uncertain demand is the key in order to incentivize the industry to ramp up production capacity and innovative defense. किसकी बात कर रहा है? जैसे PLI schemes की बात कर रहा है. प्रोडक्टिव नीड इंसेंटिव स्कीम्स होने चाहिए। मुझे कैसे भी करके मेरा जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना पड़ेगा, ड्रोन कैपेबिलिटीज को मेरी बढ़ानी पड़ेगी। जो मेरा थ्रेट है, थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से मेरे को मेरे जो मेरा ड्रोन का स्टॉक पाइलिंग हुआ उस हिसाब से होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव अ क्लोज इन रशिया यूक्रेन इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स पे, नागोर्नो काराबाख पे, जो भी हो रहा है, म्यांमार पे 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी है, हर किसी पे मुझे क्लोज आई रखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है वर्ल्ड में, कैसे करके चीजें डेवलपमेंट हो रही है। चाइना वाला फैक्टर को हमें डीपली कंसिडरेट करके रखना चाहिए। वी नीड टू ऑल्सो हैव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाना है, बायलैटरल तरीके से कंट्रीज से बात करना है, रशिया से बात हो, यूएस से बात हो, इसराइल से बात हो, सो दैट आवर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बिकम्स द बेस्ट। एंड विद द पोटेंशियल व्हाट इंडिया हैज, जो इंडिजीनियस पोटेंशियल है हमारे पास में, जो हमने देखा है, आकाश सिस्टम ले लीजिए, ब्रह्मोस ले लीजिए, these poses or paves a way for futuristic development in drone technology.
आई होप आपको समझ में आया होगा हमारे सेशन से। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।